गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो आज एक नया टॉपिक देखेंगे जो कि टैक्सोनॉमी का ही सेकंड क्लास है। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट है टैक्सोनॉमी और सिस्टोमेटिक को लेके उसके बारे में हम लोग देखे थे और ये भी देखे थे कि टैक्सोनॉमी और सिस्टोमेटिक्स के अंदर किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। छोटे छोटे जो चीज़ है जो हमें याद रखना है। टैक्सोनॉमी तो क्या है हमें पता है, सिस्टोमेटिक क्या है हमें पता है, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन होता है, बेसिक लेवल का क्वेश्चन होता है, उसमें किस तरह से क्वेश्चन आता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखे थे और दोनों के अंदर डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज भी हम लोग देखे थे। तो आज हम देखेंगे जी उसी टैक्सोनॉमी के अंदर किस तरह से जो ऑर्गेनिज्म है उन लोगों को क्लासिफाई किया जाता है, कौन से बेसिस पे उन लोगों को क्लासिफाई किया जाता है। तो हाउ टू क्लासिफाई लाइफ, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्रीवियस क्लास अगर आप लोग नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जाकर प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। और इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर कि आप कोई भी लेटेस्ट वीडियो अगर उसका अपडेट जानना होता है तो आप वहाँ पर जान सकते हैं। तो आज देखेंगे हाउ टू क्लासीफाई लाइफ। जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिनोटाइपिक क्लासिफिकेशन क्या है सबसे पहले देखते हैं। सॉरी, फिनोटाइपिक बोलूँ, फेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या है इसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, तो बेस्ड ऑन ओवरऑल सिमिलरिटीज फ्रॉम ऑल अवेलेबल सोर्स सच एज मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, अल्ट्रास्ट्रक्चर एंड इन फैक्ट ऑल अदर फील्ड ऑफ स्टडी। अगर हम लोग देखें ऑल ओवर जितने भी हम लोग स्टडी करते हैं, एक दो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जो भी हम लोग स्टडी करते हैं, चाहे उन लोगों के अंदर क्या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, उसमें मॉर्फोलॉजिकल मतलब क्या है, एक्सटर्नल बॉडी कैरेक्टर, या तो फिर एनाटॉमिकल कैरेक्टर क्या है, ठीक है, या तो फिर एम्ब्रियोलॉजिकल कोई हिस्ट्री है, एम्ब्रियोलॉजी किस तरह से उन लोगों का है, एम्ब्रियो किस तरह से होता है उन लोगों का, एम्ब्रियोलॉजिकल हिस्ट्री, या तो फिर फाइटो केमिस्ट्री, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, उन लोगों के अंदर क्या बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है, किस तरह से उन लोगों का बायो मतलब उन लोगों का केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उसके बारे में, या तो फिर अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इसका मतलब ऑल ओवर सारा जितना भी फैक्ट है सभी को लेके स्टडी करना। ठीक है, दोज ऑर्गेनिज्म मोस्ट सिमिलर आर क्लासिफाई मोस्ट क्लोजली टुगेदर। और इसमें से दिखा जाता है अगर अगर दो से ज़्यादा जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन लोगों के अंदर एकदम ज़्यादा से ज़्यादा सिमिलैरिटीज दिखाई देता है तो उन लोगों को एक साथ एक जगह पर रखा जाता है, क्लोजली उन लोगों को क्लासिफाई किया जाता है एक जगह पर। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या है देखिए, बेस्ड ऑन नोन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्लासिफिकेशन रिफ्लेक्ट पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन, क्लासिफिकेशन नॉट एम्बिगुअस। इसको याद रखिए, ये बहुत बार क्वेश्चन में था, क्लासिफाइड नॉट क्लासिफिकेशन नॉट एम्बिगुअस। ठीक है, अच्छा देखिए, तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जो जिन लोगों का इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ही देखा जाता है उनके बेसिस पे उन लोगों को क्लासिफाई किया जाता है और उनके अंदर क्या पैटर्न है उसको भी दिखाई देता है, दिखा जाता है, उसको क्लासिफाई किया जाता है। अच्छा, अभी इसका जो एप्लीकेशन क्या है देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ सिस्टोमेटिक्स इन बायोलॉजी। ठीक है, तो देखिए, सिस्टोमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग पास्ट एंड प्रेजेंट एंड रिलेशनशिप एमंग लिविंग थिंग। देखिए यहाँ पर एक टर्म आ गया पास्ट, जहाँ पर पास्ट आया इसका मतलब है इवोल्यूशन के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पर जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर स्टडी किया जाता है, उनका क्या पास्ट हिस्ट्री था, क्या प्रेजेंट है और क्या फ्यूचर भी हो सकता है, जो भी उन लोगों के अंदर क्या, सॉरी फ्यूचर तो नहीं दिखाया जाता, क्या उन लोगों के अंदर रिलेशनशिप है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी किया जाता है। ठीक है, सिस्टोमेटिक्स इज यूज टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये क्या था, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, द फील्ड ऑफ सिस्टोमेटिक प्रोवाइड scientific name of the organism, description of the species, ordering the organism into higher taxa,
लोअर से लेके हायर तक, classification of the organism and evolutionary history. Systematic deals the identification and classification of organism on the basis of different character. अलग अलग कैरेक्टर को अगर देखा जाए तो उनके बेसिस पर इसको आइडेंटिफाई किया जाता है और क्लासिफाई किया जाता है. सिस्टमेटिक इज फंडामेंटल फाउंडेशन ऑफ कंपैरेटिव बायोलॉजी. कंपैरेटिव बायोलॉजी मतलब क्या है? कंपैरेटिव स्टडी और कंपैरेटिव बायोलॉजी मतलब होता है दो ऑर्गेनिज्म के अंदर जब कंपेयर किया जाता है, ठीक है, क्या उन लोगों के अंदर सिमिलरिटीज है, क्या डिसिमिलरिटीज है, इसको दिखाया जाता है, उसको वो लोग स्टडी करते हैं, ठीक है. तो इसको बोलते हैं कंपैरेटिव बायोलॉजी. तो सिस्टमेटिक भी क्या होता है? कंपैरेटिव बायोलॉजी को ही बेस करके भी किया जाता है, ठीक है. अच्छा, अगर देखा जाए फिर systematic provides a basis of biodiversity conservation प्रायोरिटीज, ठीक है. सिस्टमेटिक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को भी प्रायोरिटी देता है और सिस्टमेटिक प्रोवाइड ए बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म सो दैट सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेटर कैन कन्फर्म आइडेंटिफिकेशन. तो इसको डॉक्यूमेंटेशन भी किया जाता है, मतलब कहीं पर अगर लिख के भी रखा जाता है या फिर स्टोर किया जाता है, कि कंप्यूटर में भी स्टोर किया जाता है, कहीं पर भी इसको एक हार्ड कॉपी हो या सॉफ्ट कॉपी हो, किसी भी रूप में इसको डॉक्यूमेंटेशन करके रखा जाता है, ताकि अगर किसी इन्वेस्टिगेटर को इसके बारे में अगर ज़्यादा जानना होता है तो वो उसको कंफर्म आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है, उसको वो रेफरेंस वो पा सकता है, ठीक है. इसीलिए भी हेल्प करता है. अभी अगर सोचा हमारे पास अगर कोई दिया जाए कि ये ऑर्गेनिज्म क्या है, अगर प्रीवियस से इसको अगर इसी तरह से किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करके उसके बारे में एक अगर डॉक्यूमेंटेशन किया होगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ईजिली वहाँ से हम लोग कंफर्म आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है. हमें और फिर से उसी फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर क्या है, उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, उसके अंदर यह ज़्यादा जाना नहीं होता है, ठीक है. तो ये क्या होता है? एक टाइम को ये बचाता है, ठीक है, टाइम को ये बचाता है, ठीक है. तो देखिए ये है सिस्टमेटिक के अंदर जो भी हम लोग देखे. अभी प्रिंसिपल्स एंड रूल ऑफ नोमेनक्लेचर, यहाँ पर क्या प्रिंसिपल और रूल क्या है उसको देखते हैं. तो नोमेनक्लेचर डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ द करेक्ट नेम टू प्लांट और द टैक्सोनॉमिक ग्रुप और एनिमल्स, जो भी होता है, ठीक है. नीड फॉर साइंटिफिक नेम, क्यों जरूरत है? देखिए एनसीईआरटी में जो नीड्स दिए गए हैं वो देखिए एग्जैक्ट वही नीड में मैं आपको बोलूँगी, क्योंकि जो एनसीईआरटी का नीड और अभी मैं जो नोट दे रही हूँ, हाँ यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि सभी जगह पर एक ही चीज़ है, ठीक है. कहाँ पर कौन सा डिसिमिलरिटीज है वो मैं बोलूँगी आपको. अच्छा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले वर्नाकुलर नेम्स आर नॉट अवेलेबल फॉर ऑल द स्पेसीज. वर्नाकुलर नेम आर रेस्ट्रिक्टेड इन देयर uses and are applicable in the single and a few language only. They are not universal in their application. Common name are usually do not provide information indicating family or generic relationship. Two or more unrelated species are known by the same common name. ठीक है. तो देखिए कुछ प्रॉब्लम होता है. देखिए जिस तरह से हम लोग अगर देखें कि यहाँ पर अगर हम लोग कोई हाथी को अगर हम लोग हाथी ही बोलते तो किसी दूसरे देश में कोई और नाम से उसको बोला जाता है. एलिफेंट तो ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं, लेकिन ऐसे कुछ देश है जहाँ पर एलिफेंट भी नहीं जानते वो लोग. तो इसीलिए यूनिवर्सली एक ही नाम को फिक्स किया जाता है, ताकि जो भी अगर बायोलॉजिस्ट कहीं पर भी जाए, प्लांट हो या एनिमल्स के हो या फिर ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर अगर स्टडी करते हैं तो अगर एक ही नाम अगर यूनिवर्सली दिया जाता है तो उन लोगों को स्टडी करने के लिए इजी होता है. इसीलिए नोमेनक्लेचर किया जाता है, ठीक है. देखिए यहाँ पर और कुछ मैं आपको बोल देती हूँ क्यों है नीड ऑफ क्लासिफिकेशन. मैं कुछ और पॉइंट भी बोल देती हूँ. सबसे पहले है ये एक चीज़ है, ये आपको याद रखना है कि क्यों होता है. अभी अगर आपको किसी ने पूछा तो आप ये लिख सकते हैं कि अगर हम लोग देखें तो लोकल लैंग्वेज जो होता है वह हर जगह पर आप लोगों को
उसी लोकल लैंग्वेज में नहीं बोला जाता, ठीक है, वहाँ पर कोई और लैंग्वेज में बोला तो मिस कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है। अगर आप यहाँ पर एक पॉइंट लिखे तो इट इज वाई इट इज नीड बिकॉज ऑफ ड्यू टू कम्युनिकेशन। अगर यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन करना, अगर हम लोग किसी दूसरे देश में जाए तो वहाँ पर अगर हम लोग बोले कि हमें हाथी के बारे में बोलो तो वो हाथी क्या है उसको तो पता नहीं है ना, तो वहाँ पर अगर एक कॉमनली एक नाम दे देगा जैसे कि एलिफस इंडिकस उसका नाम है, ठीक है, तो वहाँ पर सबको जानने के लिए इजी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये आपका एनसीईआरटी में तो नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आपको लिए मैं ये चीज़ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जानना जरूरत है, थोड़ा सा जनरल नॉलेज जानना भी जरूरत है कि क्या हुआ है। अभी देखिए, तो देखिए ICBN जो था वो अभी ICN बन गया है। क्यों बन गया है, मैं आपको प्रीवियस क्लास में बोली थी, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर इज नाउ चेंज्ड एज इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर algae, fungi एंड प्लांट, ICN। क्योंकि algae के लिए भी लोग नाम देते हैं, फंजाई के लिए भी नाम देते हैं और साथ साथ प्लांट के लिए भी नाम देते हैं। तो सिर्फ अगर ये लोग बोटानी बोला जाए तो सिर्फ प्लांट के लिए अगर होगा तो algae और फंजाई कहाँ जाएंगे, इसीलिए इसको चेंज कर दिया गया है और ICBN को अभी ICN फॉर algae, फंजाई एंड प्लांट कर दिया गया है। एट द इंटरनेशनल बोटानिकल कांग्रेस इन द मेलबर्न, कब हुआ था, जुलाई 2011 में हुआ था, ठीक है। और देखिए ICN इज एंड प्लांट, ठीक है, उसको नाम दिया गया। अदर देन प्लांट, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ICN is now dealing the recommendation for formal botanical name algae, fungi, taxonomical related non photosynthetic group, ठीक है। सब ये सब के बारे में ये लोग अभी उसको डील करते हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया जो मेलबर्न है वहाँ पर जुलाई 2011 में इसको चेंज किया गया है, इसको याद रखें। लेकिन ये इसको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज के लिए इसको याद रखें, लेकिन हम लोग को ये एनसीईआरटी में ये पढ़ाया गया है कि ICBN एक है और एक ICZN है, ठीक है। ICBN डील करता है बोटानिकल और बोटानिकल प्लांट के बारे में, जो प्लांट का नोमेनक्लेचर करता है, और ICZN है जो जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर करता है, ठीक है। तो इसका क्या प्रिंसिपल है सबसे पहले देखिए। तो बोटानिकल नोमेनक्लेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ जूलॉजिकल, बैक्टीरियोलॉजिकल एंड वायरल नोमेनक्लेचर, ये इन लोगों से थोड़ा सा अलग है। इफ an organism is considered to be the plant, then it must be named in accordance with the botanical code। अगर इसको प्लांट बोला जाता है तो बोटानिकल कोड किया जाएगा। The application of the name of taxonomy group is determined by mean of nomenclatural type। Nomenclature of the taxonomy group is based on priority of publication। इसको इतना जरूरत नहीं है, ये उनके बारे में है, ये थोड़ा सा हमें इसके अंदर इतना घुसना भी नहीं है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन भी आपका नहीं आने वाला है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है, ये चीज़ देखिए, ईच टैक्सोनॉमी ग्रुप, टैक्सन प्लूरल उसको बोला जाता है टैक्सा, ऑफ द प्लांट हैज द ओनली वन करेक्ट नेम दैट इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड, ठीक है, इसको याद रखिए। द नेम ऑफ टैक्सा इज ट्रीटेड आज लैटिन वर्ड से, ये आया है, लैटिन वर्ड में ही उसको करना है, ठीक है। द रूल ऑफ नोमेनक्लेचर आर रेट्रोक्टिव अनलेस एक्सप्रेसली लिमिटेड। तो ये जाना, ये जो मैं आपको सर्कल कर दी इसको याद रखिए, ये आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि टैक्सा जो होता है उसको एक्चुअली लैटिन वर्ड से दिया जाता है, ठीक है, इसको याद रखिए, ठीक है। अच्छा, द नोमेनक्लेचर सेक्शन ऑफ द 18th इंटरनेशनल बोटानिकल कांग्रेस इन मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया 2011 मेड द सेम चेंज। ये उसको वहाँ पर चेंज किया गया, यहाँ पर इसको जानने की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के बारे में बोलूँगी। यहाँ से हमारा इम्पोर्टेंट
जो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में जो भी आता है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी ये तो इतना ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको ये बोलना है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप याद रखिए, क्योंकि हो सकता है आप अगर इंटरव्यू में जाए और वहाँ पर पूछ ले आपको ICBN को अभी चेंज किया गया है, उसका नाम क्या, कब चेंज किया गया था, क्यों चेंज किया गया था, तो आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और एक नया टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।